MW न्यूज़ मुखर वक्ता में MP साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो आज पीलीभंगा में एक बार फिर आगमन हुआ आपका सांसद बनने के बाद में, कैसा लगा यहाँ आके? बहुत ही अच्छा, कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह था और सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचा हूँ और सभी कार्यकर्ता इस बात के लिए भी खुश है कि एक लंबे अरसे के बाद यहाँ से लोकसभा सांसद कांग्रेस पार्टी का बना, क्योंकि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से और विधायक जी की ओर से आज का कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें सभी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी ब्लॉक के और सभी हमारे कार्यकर्ता साथी आए, जिनमें एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। तो अब जैसे इस बीच में आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप अपनी मौजूदगी दर्ज करवा के आए हैं, कैसा लगा वहाँ पर जाके और उसके बाद में लोगों का रुझान किस तरह से? देखिए, देश की सबसे जो बड़ी पंचायत है उसमें जाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये सबकी असीम कृपा रही और उस सदन में जाकर ये निश्चित तौर पे लगा कि यहाँ हमारे इस क्षेत्र की समस्याएं, हमारे क्षेत्र की मांग और देश में वर्तमान में जो हालात हैं उन सब मुद्दों को हम रख सकते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष जिस प्रकार से व्यवहार कर रही है, जिस प्रकार से सदन चलाना चाह रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे हर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। आज महंगाई, बेरोजगारी और किसान जिस प्रकार से आज पीड़ित है और आज मनरेगा में जिस प्रकार के हमारे हालात हैं, इन सब मुद्दों पर हम वहाँ बात रखना चाहते हैं और एक देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है, लोकसभा है, वहाँ रखने से निश्चित तौर पे उसका समाधान करने का जिम्मा सरकार का होता है, लेकिन उस पर वो बात ही नहीं करना चाह रही। और ये सही कहा आपने, बड़ा वहाँ जाकर इस बात का फ़क्र में महसूस होता है कि हम जिस जगह पहुँचे हैं वहाँ बात रखेंगे तो पूरे देश को सुनाई देगी। जब मैंने पिछले दिनों मनरेगा पे बोला तो सिर्फ मेरे लोकसभा क्षेत्र नहीं, पूरे देश के लोगों ने इस बात के लिए मुझे बताया कि आपने अच्छा मुद्दा रखा। मनरेगा से जुड़े मजदूर, मैट, किसान सबकी बात रखी गई और इससे सरकार का समाधान करने पर विचार करना चाहिए। तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा, जो मतलब देश का बहुत बड़ा मुद्दा, जो वक्फ बोर्ड को लेके चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये लागू हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, पहली बात तो वक्फ बोर्ड के लिए कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी में सभी लोगों की राय ली जा रही है, लेकिन उस कमेटी में भी जिस प्रकार के जानकारियाँ प्राप्त हो रही है उसमें भी भेदभाव बढ़ता जा रहा है। जो विपक्ष के लोग हैं उनकी बात को महत्व नहीं दिया जा रहा, उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको कहीं उस जो बात चर्चा करते हैं उस बात पर वो चर्चा नहीं करते, वो अपने हिसाब से वक्फ बोर्ड बिल को पास करना चाहते हैं। जो हमारे लोग चाहते हैं कि सबकी राय, जब सब वहाँ प्रतिनिधि हैं जो अपनी बात रख रहे हैं उस पर राय करके ही ये बिल लाना चाहिए, मेरा मानना है। बिल्कुल सही बात है। तो अब आप क्या विशेष रूप से पीलीभंगा की जनता को विशेष रूप से क्या संदेश देना चाहिए? पीलीभंगा के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो समस्याएं हैं हमारे विधायक जी सदन में उठा रहे हैं, मैं लोकसभा में उठाऊँगा और इस क्षेत्र में कोई न कोई योजना, केंद्र की सरकार की कोई योजना है हमारे, चाहे वो फाटक की समस्या है जो केंद्र सरकार के माध्यम से हल होनी है, ट्रेनों से जोड़ने की बात है, इसके अलावा कोई देश केंद्र सरकार का ऐसा कोई योजना जो कृषि से जुड़ी हुई है, कोई उद्योग है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आने से जिससे हमारे किसानों को लाभ मिल सके, कोई बड़ा रिसर्च सेंटर आए यहाँ जिससे यहाँ कृषकों को उस बात का फ़ायदा मिल सके, ये मेरा प्रयास है। आरओबी को लेकर, जैसे अभी अपने इस आयोजन के अंदर आरओबी को लेकर भी काफ़ी कुछ एमएलए साहब ने जैसे बोला था, उसके बारे में कोई विशेष प्लान? मैंने इस संबंध में पहले भी लिखा है, उसका डीपीआर के लिए भी यहाँ मंत्रालय को लिखने के बाद उन्होंने प्रयास शुरू किए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जल्द बजट देकर इस काम को करे सरकार, ये प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद,